आपको बिहार की तस्वीरें हम दिखाते हैं। वहां पारस अस्पताल में किस तरीके से बेखौफ अपराधी घुसे और यहां पर शूटकांड हो गया, ये उसी की तस्वीर आपके सामने है। बिहार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, उसका एक सबूत आपके सामने ये रहा। पटना का ये पारस अस्पताल है। दिन दहाड़े अपराधियों ने घुसकर चंदन मिश्रा नामक एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है। चंदन जो पहले बक्सर में गोली मारने के मामले में बेऊर जेल में बंद था और इलाज के लिए पैरोल पर अस्पताल आया हुआ था। 4 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है, जिसे गोली मारी गई है। यानी चंदन बक्सर का दुर्दांत अपराधी कहा जा रहा है। गैंगवॉर में चंदन पर फायरिंग हुई है और ये जो शूटर्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आराम से आते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं, शूटआउट को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से यहाँ से निकल जाते हैं। इनकी संख्या 5 आप देख पा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर बिहार में अपराधी इस तरीके से बेलगाम क्यों हो चले हैं। विपक्ष भी हमलावर है सरकार पर, नीतीश कुमार को लेकर और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर वहां आरजेडी लगातार सवाल भी उठा रही है। और इस तरीके से शूटर आते हैं, कैमरे को उन्होंने देखा भी, ऐसा नहीं है कि कैमरे को उन्होंने देखा नहीं है, कैमरे को देखते हैं और बिना मुंह ढके यहां पर आते हैं और चंदन जिस वार्ड में अंदर भर्ती है वहां जाते हैं और गोली मारकर आराम से तफसील से यहां से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 25 सेकंड का ये वक्त है जब 25 सेकंड में कत्ल करके यहां से फरार अपराधी हो गए। अब पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द से जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सभी की पहचान की जा रही है और जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। जो भी किसी भी हत्याकांड को अंजाम देता है बिहार में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार की ओर से भी कहा जा रहा है और पुलिस भी ये कह रही है। पटना के पारस हॉस्पिटल का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। कमरा नंबर 209 जहां पर बंद चंदन मिश्रा जो कि पैरोल पर बाहर आया हुआ था, वो यहां पर अस्पताल में भर्ती था। आराम से 5 अपराधी आते हैं और इस तरीके से गोलियां बरसाकर चंदन पर यहां से निकल जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा उसी का फुटेज आपके सामने हम रख रहे हैं और अपराधियों ने कैमरे को देखा भी है। वो कैमरे को देखते हैं और एकाएक कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और ये पहला अपराधी वहां से बाहर निकलता हुआ, भागता हुआ आपको इस फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। सुरक्षा को लेकर सवाल है। लूट हत्या की तमाम जो वारदातें बिहार में हो रही हैं, उस पर लगाम लगाने में पुलिस आखिर नाकाम क्यों है? बदमाश इस तरीके से ठेंगा क्यों दिखा रहे हैं पुलिस प्रशासन को बिहार में और पुलिस का इकबाल क्यों खत्म हो गया है? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये नया मामला पारस अस्पताल का है जो इस वक्त आपके सामने पूरा फुटेज। बिहार में एक बार फिर से अपराध राज कायम हो गया है। विपक्ष की ओर से सवाल ये उठाए जा रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी को लगातार निशाने पर लिया जा रहा है आरजेडी की ओर से। और यहाँ ये अपराधी इस तरीके से बेखौफ होकर आते हैं और चंदन जो कि अंदर भर्ती था, अंदर कमरे में था, उसको गोली मारकर यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। कमरा नंबर 209 है जहां पर चंदन मिश्रा एडमिट था। और बाहर पुलिस का पहरा क्यों नहीं है, इसको लेकर भी सवाल, क्योंकि चंदन खुद एक दुर्दांत अपराधी बताया जा रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस बाहर क्यों नहीं तैनात है? और जब अपराधी उसको गोली मारने आते हैं तो बाहर कुछ भी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। आराम से कैमरे को अपराधी देखते हैं या आरोपी देखते हैं और गोलियां मारकर यहां से फरार हो जाते हैं। सवाल पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। ये 5 बदमाश आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 आरोपी, 5 शूटर जो बड़े ही आराम से अस्पताल में दाखिल हुए और इस वारदात को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। ये 3 तस्वीरें, चंदन मिश्रा की तस्वीर भी आपके सामने है। दुर्दांत अपराधी इसको बताया जा रहा है पुलिस की ओर से। और पहली तस्वीर शूटर जिसमें आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, कैमरे का ये फुटेज है। आराम से शूटर आते हैं और इस तरीके से चंदन मिश्रा को निशाना बनाकर गोलियों से भूनकर यहां से 25 सेकंड के भीतर फरार हो जाते हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इसको लेकर विपक्ष हमलावर। चंदन मिश्रा नामक व्यक्ति को इस तरीके से गोली मारी और बेखौफ होकर पुलिस को ठेंगा दिखाकर यहां से ये शूटर फरार भी हो गए।